हेलो स्टूडेंट, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं समुच्चयों के सम्मेलन के नियम, लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट। कभी कभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी आते हैं और कभी कभी इनको कहता है, इनको प्रूव करने के लिए, मतलब सिद्ध करने के लिए ये क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हम ये नियम देख लेते हैं, क्या नियम कहते हैं। एग्जाम्पल है ये, यदि ए बी सी दिए हुए समुच्चय हों तो इनमें सम्मेलन नियम निम्न नियमों का पालन करेगा। सबसे पहले जो ये सम्मेलन के जो नियम रहते हैं, यूनियन के जो नियम हैं, ये इन चारों पर डिपेंड करता है। क्या होना चाहिए, यदि हम कहते हैं कि समुच्चयों के सम्मेलन के नियम, मतलब हम कैसे कह सकते हैं कि ये समुच्चय के नियमों का पालन कर रहा है। इसके लिए आपको करना पड़ेगा सिद्ध। पहला वर्ग सम नियम सिद्ध करना पड़ेगा, इसके बाद क्रम विनिमय नियम सिद्ध करना पड़ेगा, इसके बाद सहचर्य नियम और तत्समक नियम। यदि ये तीनों चारों नियमों को यदि सेटिस्फाई करता है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा समुच्चय जो है यूनियन है। मतलब समुच्चय जो है हमारा यूनियन के जो नियम है उनको फॉलो करता है, समुच्चयों के सम्मेलन के नियम को फॉलो करता है। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि ये नियम किस तरह के रहते हैं। सबसे पहला नियम है वर्ग सम नियम। वर्ग सम नियम क्या कहता है कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, मतलब ए के जो अवयव हैं और ये ए के जो अवयव हैं दोनों जोड़कर ए के ही अवयव कहलाएंगे दोनों। ये यूनियन मतलब जोड़ना होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि ए यूनियन बी है तो इज इक्वल टू बी यूनियन ए भी होगा। मतलब ए यूनियन बी जो है वो बराबर किसके होगा, बी यूनियन ए, दोनों एक ही बात कहलाई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सहचर्य नियम। सहचर्य नियम थोड़ा सा अलग है इनसे। जब ए यूनियन बी होगा कोष्टक में, उसके बाद हम एक अदर यूनियन लेते हैं सी को, इसके बाद इजिकल टू में हम ये ए को जो है बाहर कर लेते हैं तो ए यूनियन हो जाएगा और इन दो को यूनियन बना लेंगे तो बी यूनियन सी। और तत्समक कुछ इस तरीके का रहता है। तत्समक नियम जो रहता है, ए यूनियन फाई लेते हैं इसमें हम, इजिकल टू ये ए कहलाएगा। बी क्या कहता है, ए यूनियन यू इजिकल टू यू। तो ये हो गए हमारे चारों नियम। अब इन नियमों को आप अच्छे से याद कर लें क्योंकि एग्ज़ाम में इनकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी। इसके बाद कभी कभी ऐसा भी बोल देता है कि सिद्ध कीजिए वर्गसम नियम को। वर्गसम नियम को हमें सिद्ध भी करना पड़ता है, तो वो भी देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। उत्पत्ति मतलब प्रूफ कैसे होगा इसका। मान लीजिए ए यूनियन ए का एक अवयव x है, मतलब इसका जो अवयव है वो एक x है, ठीक है। तो तब हम क्या कह सकते हैं, x बिलोंग करेगा किसमें, ए यूनियन ए पर, क्योंकि एक अवयव इनका x ही है जो इस पर बिलोंग करता है। तो x बिलोंग करेगा a पर और ये x जो बिलोंग करेगा इस a पर भी, दोनों में x बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग करेगा a पर। तो जब a पर बिलोंग कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि a यूनियन a जो है वो सबसेट होगा किसके, a का सबसेट ही होगा, ठीक है। तब हम फिर से इसको लेंगे कि a का जो है, इस a का एक अवयव x है, इसको समीकरण एक नाम दे देंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या कह सकते हैं कि x जो बिलोंग करेगा a पर बिलोंग करेगा, ठीक है, और x बिलोंग करेगा a पर। ये दोनों बात एक ही हो रही है। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि x बिलोंग करेगा a पर, या तो ये दो लिखें या फिर ये लिखें, बात एक ही कहलाएगी। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग करेगा a यूनियन a पर। और हम ये भी कह सकते हैं इसी के थ्रू कि a जो है सबसेट होगा किसका, a यूनियन a का, ठीक है, क्योंकि x में जो है a भी बिलोंग कर रहा है और यहाँ पे भी a भी बिलोंग कर रहा है। तो a जो जाएगा सबसेट हो जाएगा इसका। इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। तो फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल गया, इक्वेशन थर्ड। कुछ इस तरीके से ये हमें मिल गया इक्वेशन थर्ड। यही हमें प्रूव करनी थी, a यूनियन a इज इक्वल टू a। जब दोनों बराबर हो जाएगा तो बराबर में ये a आ जाएगा। तो इस तरीके से हम वर्गसम नियम को इस तरह से फॉलो करते हैं और इसको प्रूव करते हैं। इसके बाद अब हम क्रम विनिमय नियम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट।